नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए, आज हम लोग बहुत ब्रेक के बाद माधव निदान पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्षुद्र रोग पढ़ रहे हैं। और कल क्या हुआ, कल सेशन चल रहा था, तभी फोन आ गया और शायद गलती से वो अनम्यूट ही रह गया था, तो आवाज आ रही थी। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कभी होता नहीं है, कल गलती से हो गया था। अभी क्या है, पापा नहीं है ना, तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। तो वो कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं मतलब हो रहा था। अभी चलिए, अभी हम लोग ना दारुणक पढ़ेंगे। दारुणक जो डैंड्रफ होता है उसको ही बोलते हैं। तो उसमें क्या रहता है शूद्र रोग में, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। मैंने यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है और को होस्ट भी बना दिया है। तो दारुणक के बारे में क्या बताया आचार्य लोगों ने, वो देखिए। माधव निदान में बताया कि दारुणा दारुणा कंडूरा रुक्षा केशभूमि प्रपाट्यते कफ मारुत कोपेन विद्या दारुणकम तुतम। मतलब कफ और वायु के प्रकोप से केशों के स्थान में खुजली और रुक्षता हो जाती है, त्वचा कठोर हो जाती है, इसे दारुणा कहते हैं। देखिए, त्वचा भी कठोर है और खुजली और ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो गया कफ की वजह से। रुक्षता है वायु की वजह से, त्वचा कठोर है वायु की वजह से। तो टिप्पणी में क्या लिखा है कि विदेह के मत से इस व्याधि में पित्त और रुधिर का भी अनुबंध होता है। जैसे पाटल किसी कांति वाला पीड़ा युक्त कठोर सिर की त्वचा में उत्पन्न होता है। इसमें वायु से तोद, कफ से खुजली और पित्त तथा रक्त से पिपासा, दाह और लाली होती है। टीकाकार क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे दारुणक का टीका हम लोग देखते हैं ना। एक मिनट। और ना हम इसकी चिकित्सा भी देखते हैं। टीकाकार बोलते हैं कि दारुणक लक्षणम आह दारुण इत्यादि दारुणेति कठिना कफ मारुत कोपादिति यदि अप्युक्तम तथापि पित्त रक्तानुबंधो अप्यत्र द्रष्टव्यः तथा ही विदेह यदत्र पटलाभासम सरुजस्कम शिरस्त्वचि परुषम जायन्ते जंतोस्तस्य रूप विशेषता तोदहि समानवंतम वातात सकंडु गौरवम कफात सपिपासम सदाहर्ति रागम पित्तास्त्रजम तथा इति अत्र वचने सदाह रागम च पित्तात् सार्थी तु रक्तात् अतिर्हि रक्तजा अपि भवति यदुक्तम रक्तम ही व्यम्लताम याति तच्चेन्नास्ति न चास्ति रुक इति दारुणम रुखिति लोके। दारुण का लक्षण लिखते हैं। दारुण इत्यादि, दारुण मतलब कठोर, इसलिए इसका कठोरता आती है, इसलिए इसको दारुणक ऐसे बोलते हैं। यद्यपि इस रोग को कफ और वायु के प्रकोप से माना गया है, तो भी इसमें पित्त और रक्त का अनुबंध पाया जाता है। विदेह भी वही कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की त्वचा में पीड़ा युक्त रुक्ष छिलके से जो बन जाते हैं,
उनके दोषानुसार विशेष लक्षण भी कहते हैं। यथा वायु के प्रकोप से तोद होता है, कफ के प्रकोप से कंडू और गौरव होता है, पित्त और रक्त के प्रकोप से दाह, पीड़ा और लाली पाई जाती है इति। इस वाक्य में दाह और लाली पित्त प्रकोप से और पीड़ा रक्त प्रकोप से जननी चाहिए, क्योंकि रक्त प्रकोप से भी पीड़ा हो जाया करती है। क्योंकि कहा है कि रक्त ही जब अम्ल भाव को प्राप्त हो जाता है तब पीड़ा होती है। जब तक रक्त अम्ल विकृत न कर शुद्ध ही रहता है तब तक किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं हो सकती है। दारुण को लोक भाषा में रुक्खी कहते हैं। कफ और वायु के प्रकोप से सिर के छिलके उतरा करते हैं। सिर मतलब यहाँ पे स्काल्प हो गया, अत्यंत रुक्ष तथा सिर की चमड़ी खुरदरी और मोटी हो जाया करती है, जिसमें खुजली भी हुआ करती है। इस रोग में पित्त और रक्त का भी प्रकोप हो जाया करता है, अर्थात तीनों दोष और चौथा रक्त, ये चारों मिलकर सिर में उपरोक्त भयानक रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए इसका नाम दारुण अर्थात अत्यंत कष्टप्रद व कठोर रखा गया है। इस रोग में दोषों के प्रकोप से अम्लीभूत रक्त का दबाव सिर की ओर बढ़ जाता है। प्रथमावस्था में तो सिर में से भुस्सी सी उतरती है, मतलब कुछ तरह से फ्लैक्स टाइप निकलते हैं। प्रवृद्धावस्था में मछली के चानों की तरह चमकदार पटल और छिलके उतरने लग जाते हैं। सिर में रक्त का दबाव अधिक होने से रक्त वाहिनियां तन जाती हैं, जिसके कारण इतनी पीड़ा होती है मानो सिर फटा जा रहे। शेष दोषों के लक्षण भी पाए जाते हैं। आप लोग अगर कुछ डैंड्रफ के रिलेटेड कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। इसमें और टीकाकार ये बोलते हैं कि अर्वाचीन भाषा में से डैंड्रफ कहते हैं। प्रकुपित हुए वात पित्त रक्त को दूषित करके सिर प्रदेश के केश मूलों में रुक्षता उत्पन्न कर देते हैं। वहां कठिन किंचित उन्नत रुक्ष कंडुक्त पिड़का उत्पन्न होती है। पिड़का भी होती है, वहां पे दाने दाने आ जाते हैं। पिड़का की ऊपरी त्वचा रूसी के समान निकल जाती है। व्यवहारिक भाषा में इसे रूसी होना कहा जाता है। इस व्याधि में वाताधिक्य होने पर तोदवत वेदना, पित्त से दाह, कफ से कंड और गौरव ये लक्षण अधिक प्रमाण में मिलते हैं। और क्या बता रहे हैं, चिकित्सा जो है, स्नेहन चिकित्सा यह महत्वपूर्ण है। तिक्त रसात्मक, ऐसे नॉर्मल तेल नहीं करना है। तिक्त रसात्मक कंडुग्न द्रव्यों से सिद्ध स्नेहन का बाह्य उपचार में उपयोग किया जाता है। अब ये स्काल्प सोरियासिस नहीं है, केवल डैंड्रफ के बारे में बता रहे हैं। करंज या फिर नीम, महानीम आदि द्रव्यों से सिद्ध किया तेल अथवा व्रण शोधन तेल इसके लिए विशेष उपयुक्त होते हैं। केश धावन के लिए नींबू, नीम इत्यादि का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। उपरोक्त उपचारों के साथ कुष्ठग्न ऐसे औषधियों का अभ्यंतर उपयोग आवश्यक है, ऐसा बताया है। अब स्काल्प सोरियासिस अलग होता है, वो तो उसमें तेल एकदम वर्ज्य होता है, तेल लगाने से बढ़ जाता है, लेकिन ये डैंड्रफ है। आप लोग को कुछ बोलना है इस पर? वीना मैम, आपको कुछ बोलना है? ऐसे डैंड्रफ के पेशेंट आप लोगों ने देखे हैं? कुछ आपका चिकित्सा अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो अरुणशिका पढ़ते हैं। इसमें ये और अलग तरह का एक व्याधि है, डैंड्रफ से ही रिलेटेड वैसा है, लेकिन इसमें फुंसिया फुंसिया निकलती हैं। तो बोल रहे हैं 31 नंबर का श्लोक में, अरुणशी बहु वक्त्राणी बहु क्लेदिनी मूर्धनि तु कफास्त्र कृमि कोपेण निर्णम विद्यात अरुणशिकाम। मतलब कफ से, रुधिर से और कृमियों के प्रकोप से सिर में छोटी छोटी फुंसियां निकलती हैं, उनसे स्त्राव होता है और गीली बनी रहती हैं, इनको अरुणशिका कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि केश मूल में दिखाई देने वाली यह व्याधि है, कफ, रक्त और कृमि के प्रकोप से। इन कारणों से सिर प्रदेश में अनेक मुख वाली पिटकाएं उत्पन्न होती हैं, उसमें से स्त्राव होता है, व्रणोत्पत्ति और कफ त्वक स्फुटन ये लक्षण भी होते हैं। अरुंशी अर्थात व्रण, जिसमें व्रण होते हैं वह अरुंशी है। इस व्याधि में दाह, कंडू और ज्वर ये लक्षण भी पाए जाते हैं। व्याधि नया होने पर सुख साध्य होता है। इसको अर्वाचीन भाषा में सेबोरिया या पिट्राइरियासिस कैपिटाइटिस ऐसे बोलते हैं। हड़ताल मिश्रण या टंकन मिश्रण, इसका व्रण शोधन तेल या करंज तेल से मिलाकर लेप किया जाता है, या दही में आप टंकन भस्म डाल के और लेप लगाइए तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। नीम, शिकाकाई, इससे केश धावन किया जाता है। आभ्यंतर प्रयोग में सूक्ष्म त्रिफला, गंधक रसायन, आरोग्यवर्धिनी वटी, मंजिष्टादिक्वात, सारिवाद्यासव इत्यादि द्रव्यों का प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि अरुंशिका माह अरुंशिकादित्यादिना अरुंशीति व्रणः, अरुंशी इत्यादि पद से अरुंशिका के लक्षण लिखते हैं। अरुंशी मतलब अरुंशी व्रण होते हैं।
सिर में बहुत से मुख वाली फुंसियां हो जाया करती हैं। यह फुंसियां हर वक्त रिसती रहती हैं। इनमें रक्त, कफ और कृमियों का प्रकोप होता है। इनको अरुंशिका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का श्लोक है। इसमें है पलित के लक्षण। जब बाल सफेद हो रहे हैं, ये बहुत मतलब शुद्र रोग है ऐसा तो आजकल सभी को 99.9% लोगों को ये प्रॉब्लम है। क्रोध शोक श्रम कृतः शरीरोष्मा शिरोगतः पित्तम च केशान पचति पलितम तेन जायते। बहुत क्रोध करने से, शोक से, परिश्रम करने से उत्पन्न शरीर की उष्मा और पित्त सिर में प्राप्त हो जाते हैं, जिससे केश पक जाते हैं। इसे पलित कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? पलितम महा क्रोधेत्यादि शरीरोष्मेति देहाग्नि पित्तमेति पित्तमपि शिरोगतम पलितम हेतु ननु पित्तमेवाग्नि तत्र तत्र पित्तस्य पाचकत्वेनाभिधानात् यदुक्तम सुश्रुतः न पाकः पित्तादृते सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 17 इति तथा पित्तेन तस्मिन् पाचो अग्निरिति संज्ञा सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय 21 इति तथा च एव न खलु पित्त व्यतिरेकेण अन्वो अग्नि रूपलभ्यते आग्नेय तो पित्ते दहन पचन धारणादिष्व अभिवर्तमाने अग्नि वद उपचारः क्रियते अंतरग्निरिति क्षीणे ह्यग्निगुणे तत्समान द्रव्योपयोगादिति वृद्धे शीतक्रियोपयोगात् दागमाच पश्याम न खलु पित्त व्यतिरेकेणो न्यो अग्नि सुश्रुत सूत्रसान अध्याय 21 इति। मतलब पलित के लक्षण कहते हैं क्रोधेत्यादि देहाग्नि अर्थात जिस्मानी हरारत या शरीरोष्मा को हम लोग बोलते हैं। पित्तम में पित्त भी शरीर में पहुंचकर पलित रोग का कारण बन जाता है। इसमें प्रश्न उठता है कि पित्त ही अग्नि है, क्योंकि पित्त में पाचकत्व गुण होता है। महर्षि सुश्रुत भी ये कहते हैं कि पित्त के बिना पाक नहीं हो सकता है। तथा सुश्रुत में ही आगे चलकर कहते हैं कि उसी पाचक पित्त को पाचक अग्नि भी कहते हैं, सूत्रस्थान अध्याय 21 में। तथा जब सुश्रुत आगे चलकर कहते हैं कि पित्त के अतिरिक्त कोई भी दूसरी अग्नि नहीं दिखी जाती है। वही आग्नेय पित्त जब दहन, पाचन, धारण आदि कार्य करता है तो उसका उपचार भी अग्नि के समान किया जाता है। तथा अग्निमांद्यादि रोगों में जब पाचक अग्नि क्षीण हो जाती है तो पित्त कारक तीक्ष्णोष्ण द्रव्य द्वारा उसका उपचार किया जाता है। एवं अति तीक्ष्ण पदार्थों के सेवन से जब अंतराग्नि अति प्रचंड हो जाती है, उस समय उसकी अति तीक्ष्णता शांत करने के लिए शीतल उपचार किए जाते हैं। एवं तीक्ष्ण पित्त निमित्त जाम आदि शास्त्र वाक्यों से भी हम देखते हैं कि पित्त के अतिरिक्त दूसरा कोई अंतराग्नि नाम का पदार्थ नहीं पाया जाता। सुश्रुत सूत्र सा अध्याय 21 इति। चरकाचार्य भी कहते हैं कि दर्शन आदि ठीक ठीक से देखना यह नेत्रों में रहने वाला आलोचक पित्त का स्थान है। फिर पंक्ति चतुर्विध आहार का ठीक समय पर परिपाक हो जाना तथा शुद्धा और तृष्णा आदि अर्थात भूख प्यास का ठीक समय पर लगना यह पाचक पित्त का कार्य है, जिसे कि अब पाचक अग्नि भी कहते हैं। देह को मृदु तथा कांतिमान बनाना भ्राजक पित्त का, प्रसाद तथा रस से स्वच्छ रक्त का निर्माण करना यह रंजक पित्त का, एवं शरीर की उष्मा जिसे देह की गर्मी अथवा जिस्मानी हरारत कहते हैं उसे स्थिर रखना तथा मेधा अर्थात धारणावती बुद्धि का निर्माण तथा इसकी स्थिर रखना साधक पित्त का कार्य होता है। चरक सूत्रसान अध्याय 18 इति। पित्त के बिना आहार तथा उत्तरोत्तर धातुओं का यथावत परिपाक नहीं हो सकता, इसलिए पाचक पित्त की पाचन क्रिया के सम्यक बोध के लिए अग्नि नाम से अंगीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त यह प्रतिदिन अनुभव में आता है कि जब पाचक अग्नि मंद पड़ जाती है अथवा समय पर भूख नहीं लगती है, उस समय मरीच आदि तीक्ष्ण पित्त कारक द्रव्यों के सेवन से अग्नि की वृद्धि हो जाया करती है। इसी प्रकार अति तीक्ष्ण जो कि शरीर में भस्मक आदि तथा उग्र तापादि उत्पन्न कर देते हैं, उसमें पित्त के विपरीत गुण वाले मधुर शीतल द्रव्यों के उपयोग से शांत होते देखा जाता है। यदि पित्त से भिन्न ही कोई अग्नि नाम का पदार्थ हो तो पित्त की वृद्धि क्षयजन्य अवस्था का इस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात पित्त की वृद्धि से अग्नि की वृद्धि, पित्त के क्षय से अंतराग्नि का क्षय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिमयुक्त चंद्रमंडल में हिम के अतिरिक्त कोई उष्ण पदार्थ नहीं दिखाई देता है। तथा अत्युष्ण सूर्य मंडल से हिम अर्थात अति शीत द्रव्य नहीं पाए जाते हैं। जो पदार्थ जिस पदार्थ से भिन्न होता है वह पदार्थ उससे भिन्न ही पाया जाता है। जैसे सागर और अजगर एक दूसरे से भिन्न होते हैं,
अतः दोनों अपने अपने स्थान पे पृथक पृथक ही पाए जाते हैं। क्योंकि सागर और वस्तु है और अजगर सर्प भेद है, तो वो दूसरी वस्तु है। किंतु पित्त और अग्नि इस रूप में पृथक पृथक नहीं पाए जाते हैं, पित्त और अग्नि साथ में पाए जाते हैं। अतः इनकी उपरिष्ट प्रमाणों से, युक्तियों से जब पित्त और अग्नि का ऐक्य सिद्ध हो जाता है, तब यहाँ पर पित्त से अग्नि को भिन्न क्यों माना गया है? मतलब पित्त को ही अग्नि बोल देना चाहिए। अर्थात शरीरोष्मा और पित्तम च, इस प्रकार अग्नि और पित्त का पृथक पृथक क्यों विधान किया गया है? इस ऊपरी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि अंतरअग्नि पित्त से अभिन्न नहीं है। अर्थात अंतरअग्नि और पित्त ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, क्योंकि इनके भेद को सिद्ध करने वाले अनेक प्रमाण पाए जाते हैं। तथा च यदि इनको भिन्न न मानकर एक ही मान लिया जाए, तो अभेदावस्था में समदोषा समाग्निश्य सूत्र सन अध्याय 15 यहाँ पर, तथा शम कर्पोपो दोषाणाम सर्वेशम अग्नि संशयो, इन दोनों वाक्यों में दो शब्द से अग्नि का पित्त के बोध के साथ बोध हो जाने से अग्नि शब्द का पृथक ग्रहण करना व्यर्थ हो सकता है। इसके अतिरिक्त तीक्ष्ण पित्तेन च, इस वाक्य में तो अपने आप ही क्रिया विरोध पाया जाता है, क्योंकि अग्नि और पित्त एक ही है, तो पित्त से अग्नि तीक्ष्ण होता है, ऐसा प्रथम विवेचन क्यों किया जाता है? अर्थात पूर्वोक्त प्रमाणों में अग्नि और दोष पित्त का पृथक पृथक निर्देश किया गया था, किंतु यहाँ पर पित्त का अग्नि पर प्रहार होने से परस्पर क्रिया विरोध आ जाता है। इसके अतिरिक्त न खलु पित्त व्यतिरेताग्न्यो अग्नि, यहाँ जो कहा गया है यह भी परस्पर भेद को ही सूचित करता है, क्योंकि दोनों का समान उपचार होने से यदि दोनों एक ही हो तो समान उपचार की आवश्यकता व्यवस्था नहीं हो सकती है। अर्थात दो द्रव्यों के पृथक पृथक होने से उसमें कुछ अंश तक समता अथवा विषमता पाई जाती है। एक ही द्रव्य से सम शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ऊपर के पाठ में पित्तजन्य दहन पचन दारुण आदि लक्षण उपस्थित होने पर अग्निवत अग्नि के समान उपचार होने का विधान है। इसका अभिप्राय यह है कि अग्नि और यह दोनों ही समान गुण धर्मा है, किंतु अग्नि पित्त नहीं और पित्त अग्नि नहीं होता है, अन्यथा अग्निवत ऐसा न कहा जाता। यद्यपि अग्नि का भी पित्त के समान वृद्धि अथवा ह्रास और अनुविधान क्रम पाया गया है, अर्थात जिन कारणों से पित्त की वृद्धि होती है उन्हीं कारणों से अग्नि की भी वृद्धि होती है, और जिन कारणों से अग्नि की वृद्धि होती है उन्हीं कारणों से पित्त की भी वृद्धि होती है। तथा जो भाव पित्त को कम करने वाले हैं वही भाव अग्नि को भी कम कर देते हैं, एवं जो भाव अग्नि को कम करने वाले हैं वे भी पित्त को भी करते हैं। इस लक्ष्य को लेकर अग्नि पित्त को एक मान लेना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भिन्न द्रव्यों में भी समान गुण होने से उपचार साम्य हो सकता है। यथा कफ वर्धक सौम्य द्रव्यों के सेवन से शुक्र की वृद्धि होती है, लेकिन शुक्र और कफ एक नहीं है। तथा कफ नाशक आग्नेय द्रव्यों के उपयोग से वीर्य का क्षय भी पाया जाता है, किंतु ऐसा होने पर भी कफ और शुक्र एक नहीं हो सकता है। इसी प्रकार घृत पित्त को शांत करने वाला है और अंतराग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है। यदि पित्त और अग्नि एक ही है तो घृत के सेवन से पित्त के समान अग्नि का नाश भी निश्चित हो सकता है, किंतु ऐसा नहीं होता है। अतः जब पित्त की संचयादी अवस्थाओं में अग्नि की वृद्धि नहीं पाई जाती है। पेय आदि लघुआहार अग्नि को दीप्त करते हैं, पित्त को नहीं करते हैं। जब हम पेय का सेवन करते हैं संसर्जन क्रम में, तो अग्नि को बढ़ाते हैं, पित्त को नहीं बढ़ाते हैं कोई। इसलिए दोनों चीजें अलग अलग हैं। अंतराग्नि पित्त से भिन्न वस्तु है, और वह द्रव और तेज के समुदाय स्वरूप पित्त का तेज भाग है। मतलब पित्त में जो तेज भाग है वो अग्नि है, लेकिन अग्नि और पित्त एक नहीं है, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। न कि बाह्य अग्नि के समान भस्म राख और अंगारों वाला है। समुदाय समुदाय से भिन्न वस्तु होता है, जैसे कि हाथ और पांव आगे अंग प्रत्यंगों के समुदाय से शरीर बनता है, किंतु शरीर न हाथ है न पांव है। अर्थात हाथ पांव आदि अंग प्रत्यंगों से शरीर पृथक होता है, किंतु इसमें हम इसे भिन्न एकदम भिन्न नहीं मान सकते, क्योंकि वह शरीर अंग प्रत्यंगों के साथ जुड़ा रहने वाला होता है। इसी प्रकार पित्त का जो जो अंश होता है उसे पाचक अथवा पाचकाग्नि कहते हैं। जैसे कि भोज ने भी कहा है कि रस और वीर से मूर्छित एवं समान और व्यान से सहत मिश्रित व पित्तोष्मा शरीर में अवस्थित उष्णोचित अर्थात पाक योग्य द्रव्य को निश्चित रूप से जब पक्व कर देता है, इत्यादि से आरंभ करके तस्मात् इत्यादि से समास करते हुए वचन में भोज लिखते हैं कि इस कारण से तो पित्त तो तेजो भाव होता है, तेजोमय होता है, और जो पित्तोष्मा होती है वह भक्ति भाग होने से पाचक कही जाती है। इसी पित्तोष्मा को कायाग्नि कहते हैं, कायोष्मा कहते हैं, पक्ता कहते हैं, और इसी को जीवन कहते हैं। पित्त का ही एक अंग होने से सुश्रुत ने तेज में पित्त समान उपचार करने का आदेश दिया है। यथा प्रपाक पित्तादृते तथा न पित्त व्यतिरेकेण अन्यो अग्नि इति। इसी प्रकार अन्य में भी जो अभेद साधक
प्रमाण कहे गए हैं उनका समाधान कर देना चाहिए। उन सबका अभिप्राय ये हुआ कि शरीर के अंग प्रत्यंग जुड़े रहने से शरीर से पृथक माने जाते हैं। इसी प्रकार कायाग्नि पित्त का तेजोवंश होने से पित्त से जुदा माना जाती है। अब इस प्रकरण में एक और शंका उठती है कि पित्त से अग्नि तीक्ष्ण होती है, अर्थात अजीर्णाधिकार में कहा गया है कि वायु के प्रकोप से विषमाग्नि, कफ के प्रकोप से मंदाग्नि रोग हो जाता है। इस प्रकार पित्त से अग्नि तीक्ष्ण हो जाया करती है। यदि पित्त को अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है तो पित्त के से अग्नि का विघात कैसे माना जाता है? क्योंकि चरक में लिखा गया है कि कटु विदग्धा जीर्ण विदाही अम्ल और शारदिकों के अति सेवन से प्रकोपित पित्त पाचक अग्नि को आप्लावित करता हुआ नष्ट कर देता है। जैसे कि जल चाहे गर्म क्यों ना हो, जलती हुई आग पर डालने पर आग को शांत कर देता है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 15। इस शंका का समाधान इस प्रकार किया गया है कि जब वह कटु, रुक्ष और उष्ण पदार्थों के अति सेवन से पित्त बढ़ जाता है, तब पित्त की तेजो भागावस्था अर्थात पित्त के तेजोभूत अंश की वृद्धि हो जाती है। इस तेजोभ्रंश की वृद्धि, तेजो अंश की वृद्धि से देहोष्मा की वृद्धि होना भी अवश्यम भावी होता है। इसलिए पित्तेन तीक्ष्णा यह पूर्वक प्रतिज्ञा संगत हो जाती है। किंतु जब स्निग्धोष्ण गुण युक्त और कफानुबंध युक्त अम्ल लवण तथा लवणाम्ल की अधिकता हो जाती है तो पित्त का प्रकोप हो जाता है। तब पित्त की द्रवावस्था में उद्रेक हो जाता है। द्रवावस्था में उद्रेक होने से अग्नि का निर्वापन, बुझना या शांत हो जाना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि पूर्व में कहा गया है कि जल चाहे गर्म भी हो, प्रज्वलित अग्नि को शांत कर देता है। इसी प्रकार पित्त की द्रवावस्था के उद्रेक से अंतराग्नि शांत हो जाती है। मतलब पित्त का अगर द्रव गुण बढ़ गया तो भले पित्त और अग्नि एक जैसे हैं, लेकिन पित्त की जो द्रव गुण बढ़ने से अग्नि को वो मंद कर देता है। अगर पित्त मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म में है तो अग्नि को मंद कर देता है। जैसे कि पूर्व में कहा गया है कि जल चाहे गर्म भी हो, प्रज्वलित अग्नि को शांत कर देता है। इसी प्रकार पित्त की द्रवावस्था के उद्रेक से अंतराग्नि शांत हो जाती है। जतुकर्ण संहिता में भी कहा गया है कि जैसे वायु के तेज झोंके से दीप बुझ जाता है, वैसे ही वायु के प्रकोप से अंतराग्नि शांत हो जाती है। और जैसे गर्म जल में जलती हुई आग बुझ जाती है, वैसे तीक्ष्ण पित्त की द्रवावस्था के उद्रेक से अंतराग्नि शांत हो जाती है। तथा जैसे शीतल जल के से आग बुझ जाती है, वैसे कफ प्रकोप से अंतराग्नि शांत हो जाती है। इन कारणों से अंतराग्नि को पित्त से पृथक मानना ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है। अग्नि भी पित्त निहित होने से क्रोधकृत ही होती है। क्रोध से पित्त का प्रकोप होता है एवं क्रोध द्वारा पित्त का प्रकोप होने से अंतराग्नि का प्रकोपित होना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार शोक और श्रम से जब वायु का प्रकोप होता है तो कुपित हुआ वायु शरीरोष्मा को विक्षिप्त करके सिर की ओर बढ़ जाती है। इसलिए पित्त के साथ वायु का भी पाया जाता है, वायु भी पाया जाता है। पित्त का तो पित्त से कहकर स्पष्ट निर्देश कह दिया है। पित्तम च यहाँ पर चकार शब्द से कफ का भी ग्रहण होता है, क्योंकि कफ ही केशों को श्वेत करने वाला है। इससे इस वाग्जाल से सिद्ध होता है, ये सब वाग्जाल है, बार बार पित्त वायु पित्त वात, इससे सिद्ध होता है कि त्रिदोष युक्त ही शरीरोष्मा पलित का कारण होती है। और यह सिद्धार्थ चरक के सिद्धांत वाक्य के साथ मेल खा जाता है। जैसे कि चरक में कहा गया कि तेज अर्थात शरीर ऊष्मा वातादि दोषों से मिलकर जब सिर की ओर प्रधावित होती है, तब वह वहां पहुंचकर केश भूमि को दग्ध करके वहां खलती अर्थात गंजा कर देती है और केशों को पका देती है और कुछ कुछ पिंगल वर्ण का कर देती है। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 2। यह लक्षण अकाल पलित में व्यापक होता है, अर्थात इन पूर्वोक्त कारणों से अकाल छोटी आयु में सिर के बाल पककर श्वेत हो जाते हैं। कालज अर्थात वृद्धावस्था में होने वाली पलित में क्रोधादि का ग्रहण कारणांतर का उपलक्षण मात्र है। इससे आयु के परिणाम अर्थात वृद्धावस्था से जनित शरीरोष्मा दो सूत्र से मिलकर कालज बुढ़ापे में होने वाले पलित का कारण बन जाती है। यदि ऐसा अर्थ माना न जाए तो कालज पलित का संग्रह ही नहीं होता है, अर्थात काल पलित का ग्रहण न होने से उसका अस्तित्व ही नहीं मिलेगा। अथवा कालज बुढ़ापे का पलित शरीर की स्वाभाविक अवस्था का द्योतक होता है, अतः रोग रूप में उसका निर्देश भी नहीं किया जा सकता। दूसरे आचार्य कहते हैं कि पित्त का तेजोंश होने से शरीरोष्मा यदि पित्त के ही अंतर्गत मानी जाती है तो शरीरोष्मा और पित्त इन दोनों का ग्रहण क्यों किया गया है? यदि किया गया है तो इसमें शरीरोष्मा और पित्त इन दोनों का ही पृथक पृथक कर्तृत्व पाया जाता है, अर्थात कर्तव्य होने से एक ही विषय को समुच्चय से ही भिन्न कर्तृत्व होता है। इन भिन्न भिन्न दो कर्ताओं से विषय भेद कैसे बनता है वह देखिए। शरीरोष्मा तो वैकृत अर्थात अकाल पलित अथवा छोटी आयु में होने वाले वैकृत पलित को कर देती है, यह एक करता हुआ। और दूसरा पित्त व प्रकोपित और पित्त प्रकृति वाले मनुष्य को पलित रोग कर देता है। जो मतलब पित्त प्रकृति वाले हैं उनको जल्दी जल्दी बाल सफेद होते हैं। यह पलित
पित्त प्रकृति जन्य होने से प्राकृत माना गया है, क्योंकि कहा भी गया है पित्त प्रकृति वाला मनुष्य अकाल अल्प आयु में ही बली और पलित युक्त हो जाता है। इस प्रकार स्वाभाविक वृद्धावस्था जन्य पलित रोग भी पित्त से ही होता है। मतलब एज रिलेटेड जब बाल सफेद होते हैं तो उसमें भी पित्त का प्रकोप होता है, क्योंकि पित्त पलित के लिए एक स्वाभाविक कारण हो सकता है, चाहे वो प्राकृत हो या अथवा वैकृत हो, कालज हो या अकालज हो। केवल शरीरोष्मा को पलित का कारण मान लेने से दोषहीनता अत्या अथवा उसमें दोष का अभाव सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि उष्मा के पित्त का धर्म होने से वह शरीरोष्मा का पित्त दोष में ही अंतर्भाव हो जाता है। फिर बोल रहे हैं क्रोध से, शोक से, अत्यंत मानसिक परिश्रम से, चिंता से जब पित्त एवं शरीर की गर्मी सिर में अधिक पहुंचती है तो सिर के बाल पक जाते हैं, अर्थात सफेद पड़ जाते हैं। आयु चाहे केवल 30 वर्ष की हो, उस रोग को पलित कहते हैं। यो तो स्वच्छ रक्त शरीर के बालों के लिए एक अति उपयुक्त आहार है। यदि स्वच्छ रक्त सिर तथा सारे शरीर में पहुंचता रहे तो सारे अंग प्रत्यंग स्वस्थ रहते हैं और अपना अपना कार्य ठीक करते हैं, क्योंकि रक्त में बहुत अंग के लिए उचित खुराक विद्यमान रहती है। किंतु यदि वह रक्त विदग्ध होकर शरीर में पहुंचे तो प्रत्येक अंग प्रत्यंग को लाभ के बजाय हानि पहुंचाता है। जैसे धानों के खेत में नहर का ताजा पानी ठीक समय पर पहुंचता रहेगा तो धान खूब पनपेंगे। यदि वही खेत में उबला हुआ गर्म पानी पहुंचेगा तो धान अकाल में कुंभलाकर पीले पड़ जाएंगे। वही दशा सिर के बालों में भी हो जाती है। विदग्ध पित्त एवं दूषित रक्त शरीर के अन्य भागों की अपेक्षा सिर में अधिक पहुंचते हैं, क्योंकि क्रोध आदि कारणों से सिर अर्थात मस्तिष्क में की शक्ति बाकी शरीर की अपेक्षा अधिक खर्च होती है। आजकल हाई ब्लड प्रेशर नाम का जो रोग देखने को मिलता है वह प्राचीन काल में निदानोक्त दारुणों तौर पर का भी कारण हो सकता है। मतलब ऐसा बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल से बताया कि जैसे अगर खेत धान की खेत है, उसमें नहर का शुद्ध पानी मिल रहा है तो वहां की फसलें बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर गर्म उबला हुआ पानी अगर नहर से छोड़ा जाए तो जितने भी फसल है वो पीले पीले हो जाएंगे पक के। उसी तरह से यहाँ पलित जो होता है उसको अगर गर्म और गंदा और विदग्ध रक्त मिलेगा तो बाल सफेद हो जाते हैं, ऐसा इन्होंने बताया, या बाल झड़ने लगते हैं। तो इसमें हम लोग चिकित्सा अगर देखते हैं तो चिकित्सा क्या है, पित्त शामक सारी चिकित्सा होती है पलित में। और इसमें ब्राह्मी, भृंगराज, विभीतक, हरितकी सिद्ध तेल से सिर को नित्य मालिश करने से रोगियों को बहुत आराम पड़ता है। उसी तरह से नस्य का उपयोग करने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। पित्त शमन के लिए विरेचन करना, वमन करना बहुत उपयोगी रहता है। और सारा पित्त शामक चिकित्सा करने से जो बाल सफेद हो रहे हैं वो काफी हद तक रुक जाते हैं। चलिए मैं अभी ना ये सेशन बंद करता हूँ। युवान पिंड का जो है पिंपल्स, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट मंडे को पढ़ेंगे। और अभी मैं आधा घंटा का ब्रेक दे रहा हूँ, तो हम लोग 7 बजे जो बच्चों का अध्याय है अष्टांग हृदय में वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं।